लेकेसिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 563 564 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। एक तरह का माथे का स्नायुशूल का दर्द, वह सर्दी लगकर या अन्य किसी भी कारण से क्यों न हो, इसमें पहले गर्दन में दर्द होता है। सवेरे नींद खुलते ही गर्दन या माथे के पिछले भागों में एक तरह का दर्द मालूम होता है और वह क्रमशः बढ़ता जाता है। अंत में ऐसा हो जाता है कि तकिए पर सिर नहीं रखा जाता, यहाँ तक कि रोगी वहाँ हाथ तक लगाने नहीं देता। दर्द तीसरे पहर घटता और फिर सवेरे पहले की तरह बढ़ जाता है। इन लक्षणों में लेकेसिस लाभदायक है। मस्तिष्क, भिल्ली प्रदा और स्नायुशूल, पहले ब्रह्मतालु से दर्द आरंभ होकर क्रमशः समूचे माथे में फैल जाना। हृत्पिंड की बीमारी, हृत्पिंड में दबाव के समान दर्द, जिससे ऐसा मालूम होना कि जैसे दम रुक जाएगा। यह लक्षण नींद आने या नींद खुलने के बाद ही बढ़ जाना। हृत्पिंड की बीमारी की वजह से होने वाले उदरी और शोथ आदि रोग होने पर लेकेसिस फायदा करती है। एपिस में भी लेकेसिस के लक्षणों की बहुत कुछ समानता देखने में आती है और हृत्पिंड की बीमारी की वजह से उत्पन्न उदरी और शोथ इत्यादि रोगों में भी इसका व्यवहार होता है। किंतु एपिस का दर्द कलेजे में कुछ बिंदने, छिदने जैसा होता है और रोगी एक बार सांस लेकर ऐसा समझने लगता है कि अब वह दूसरी बार सांस नहीं ले सकेगा। लेकेसिस में ऐसा नहीं होता। आर्सेनिक, डिजिटलिस, एपोसाइनम, कैलीकार्ब इत्यादि दवाएं भी हृत्पिंड की बीमारी में फायदा करती हैं। इनके अध्याय देखिए। हृत्पिंड की अन्यान्य बीमारियां एंजाइना पेक्टोरिस या हृदशूल, हृत्पिंड का बढ़ना, हाइपरट्रोफी, क्रॉनिक एओटाइटिस तथा हृत्पिंड की प्रायः सब तरह की प्रादाहिक बीमारियों में बहुत कलेजा धड़कना और हृत्पिंड में दबाव मालूम होना, जिससे श्वासरोध का उपक्रम, हृत्पिंड में दर्द, दर्द बाई बाह तक चला जाना इत्यादि लक्षणों में लेकेसिस फायदा करती है। स्नायविक कलेजे की धड़कन, नर्वस अफेक्शन ऑफ द हार्ट विथ मच पैल्पिटेशन, कलेजा इतना जोर जोर से धड़कना कि ऐसा मालूम होना जैसे अभी श्वास बंद होकर मृत्यु हो जाएगी, यह लक्षण भी लेकेसिस में निर्दिष्ट है। बवासीर, बवासीर के मस्से, फिर चाहे वह भीतरी हो या बाहरी, बहुत अधिक टपक का दर्द, खांसने के समय ऐसा मालूम होना कि जैसे बवासीर की जगह पर कांटा गड़ रहा है और कोई चीज मलद्वार के पास अड़ी हुई है, उससे रोगी का लगातार काखा करना, पाखाना फिरने के समय इतनी तकलीफ होना कि रोगी का उठकर खड़ा हो जाना, मलद्वार बंद सा होता जाना। लेकेसिस के मल में बहुत बदबू रहती है। नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम भी बवासीर की बीमारी में ज्यादा लाभदायक है। नक्स में पाखाने की हाजत, वेग और चेष्टा लगातार बनी रहती है, परंतु पाखाना खुलासा नहीं होता। लाइकोपोडियम में मलद्वार में संकोचन ज्यादा रहता है, जिससे थोड़ा सा पाखाना होकर फिर नहीं होता या बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें भी तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है। यह दोनों तरह के मसों में भीतरी या बाहरी समान रूप से फायदा करती है। यकृत, शराबियों की यकृत की बीमारी में लेकेसिस फायदा करती है। यकृत की खराबी की वजह से कामला, लिवर का फोड़ा, लिवर एब्सिस इत्यादि बीमारियों में दाहिनी और जबरदस्त दर्द जिससे कपड़े तक नहीं रख सकना। ही लाइकोपोडियम में यकृत में बराबर दर्द रहता है। मुंह का स्वाद बहुत है, पेट बेस्वाद रहता है। रोगी भोजन के बाद बहुत कष्ट अनुभव करता चरचराया करता है, जिससे रोगी बाध्य होकर पेट से कपड़ा हटा देता है। पेट में अकड़न का दर्द लेकेसिस में अधिक और प्रायः सभी समय ही रहता है। लाइकोपोडियम में दर्द केवल भोजन के बाद अधिक होता है। घाव, पुराने घाव चिन्ह फिर से लाल हो जाना, पक जाना, फट जाना, रक्त निकलना। बैप्टीशिया, इसके सभी स्राव जैसे पेशाब, पाखाना, पसीना, श्वास प्रश्वास, बलगम इत्यादि अत्यंत दुर्गंधयुक्त होते हैं, किंतु रोग के पहले और दूसरे सप्ताह में बैप्टीशिया के अन्यान्य लक्षणों के साथ उपर्युक्त प्रकार का दुर्गंधयुक्त स्राव हो तो बैप्टीशिया और रोगी 3-4 हफ्ते तक रोग लेकेसिस
फायदा करती भोगते भोगते जब बहुत कमजोर हो जाए तब जीभ कांपना, जीभ बाहर निकालने पर दांत में अड़ जाना। मलद्वार की राह, बैप्टीशिया से काले रंग का रक्तस्राव, नीचे का जबड़ा अटक जाना आदि लक्षण में नहीं होते। लाइकोपोडियम वात श्लेष्मा ज्वर में तथा लेकेसिस के बाद इसकी जरूरत पड़ती है। बेहोश पड़ा रहना, नीचे का जबड़ा अटक जाना, जोर जोर से गला घड़घड़ाना, टकटकी लगाकर देखना इत्यादि कितने ही लक्षण लाइकोपोडियम में भी हैं। लाइकोपोडियम में रोगी की नाक की एल आसी दोनों दीवारें हिला करती हैं। जीभ एक बार बाहर निकालता और एक बार भीतर खींचता है। एपिस, एसिड फॉस, एसिड म्यूर, स्ट्रमोनियम, बेलेडोना, एग्रिकस इत्यादि विकारावस्था की दवाएं हैं। इनके अध्याय देखिए।